दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप में बता चुकी थी। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोप महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, थोड़ा बहुत फैक्ट है जो आप लोगों को याद करना है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो लिखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का स्थान छठा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? यूरोप के मतलब उत्तर में, जैसे उसमें था यूरोप के उत्तर में बैरेंट सागर है। यूरोप के उत्तर में बैरेंट सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये आप लोगों को याद करना है कि कौन सी दिशा में कौन सा महासागर है या क्या क्या है महासागर। फिर उसके बाद पूर्व में यूराल। ये यूराल क्या है? ये पर्वत है। ठीक है, यूराल पर्वत है। क्या क्या है? काकेसस पर्वत तथा और क्या है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर इसे क्या करता है? एशिया से अलग करता है। एशिया से अलग करता है। एशिया से अलग करता है। ठीक है, अब यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? तो लिखिए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। आपको पहले ही बता दिया गया था कि प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर स्थल हो। ठीक है, प्रायद्वीप क्या है? स्कैंडिनेविया। इसको लिखिए स्कैंडिनेविया। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप में है। स्कैंड हो गया यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। उसके बाद क्या है? फ्रांस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फ्रांस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैक, जो कि कहाँ स्थित है? जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद यूरोप महाद्वीप का मतलब ब्लैक पर्वत कौन कौन सा है? तो हेडिंग की तरह डाल लीजिए कि यूरोप महाद्वीप का ब्लैक पर्वत कौन कौन सा है? बासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, एंट्रीम का लावा पठार, एंट्रीम का लावा पठार, जो कि कहाँ स्थित है? आयरलैंड में स्थित है। आयरलैंड में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। जैसे जब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जब फटती है तो भूमध्य सागर में बहुत ज़्यादा ही रोशनी मतलब आ जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो लिखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी
प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। और यूरोप तथा एशिया जो होता है यूराल पर्वत एवं यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब यूरोप तथा एशिया कैसे कैसे अलग होते हैं, किस किस से। ठीक है, तो लिखिए यूरोप तथा एशिया किससे किससे अलग होते हैं। यूराल पर्वत तथा यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। उसके बाद यूरोप में तो इनफैक्ट इतना ही है। उसके बाद आप लोगों को यूरोप महाद्वीप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। ठीक है, यूरोप में बहुत कम ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।